दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। कहानी बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, आखिरी तक जरूर सुने। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सवाल। अकबर ने हैरानी से पूछा, सवाल कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, जब हम सवाल पूछते हैं तो हम नई बातें सीखते हैं, नए विचार पैदा होते हैं और ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछने से हमारी जिज्ञासा और बुद्धि बढ़ती है। अकबर ने बीरबल के विचार को समझा और उन्हें सम्मान दिया। इससे सभी दरबारी विचार विमर्श के माध्यम से और भी ज्ञानी बनने लगे। बीरबल और अकबर के बीच एक दिन एक दिलचस्प वार्ता हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, क्या तुम जानते हो कि दीमक क्यों खाती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दीमक लकड़ी का भोजन क्यों करती है, यह उसका धर्म है। अकबर ने उसका मजाक उड़ाया, क्या धर्म? यह तो सिर्फ एक दीमक है। बीरबल ने समझाया, महाराज, हमें दीमक से यह सीखनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। हमें उनकी छोटी छोटी बातों से सीख लेनी चाहिए। इससे अकबर ने बीरबल के विचार को समझा और दीमक के विशेषताओं से सीखा कि हर वस्तु का अपना धर्म होता है और हमें सभी की समझना चाहिए। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने यह सोचा है कि इस सम्राटी ने हमेशा हमारे देश का भविष्य देखा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई मुझे एक ऐसी चीज बता सकता है जिसे मैं सुन सकता हूं पर जिसे देख नहीं सकता? राज्य के ज्योतिषी और विद्वानों ने बहुत सोचने के बाद भी इसका सही उत्तर नहीं दिया। इस सवाल के उत्तर को जानने के लिए अकबर ने बीरबल से सहायता मांगी। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर बोला, हुजूर, आप सुन सकते हैं एक माँ की आवाज पर उसे देख नहीं सकते। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है। अगले दिन अकबर ने एक और सवाल पूछा, क्या कोई मुझे एक ऐसी चीज बता सकता है जिसे मैं देख सकता हूं पर जिसे सुन नहीं सकता? फिर से दरबार में शोर शराबा हो गया। सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। अकबर ने फिर से बीरबल से उपाय मांगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आप एक खिड़की के माध्यम से देख सकते हैं पर उसके माध्यम से आवाज नहीं सुन सकते। अकबर ने फिर से बीरबल की चालाकी की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता से कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बीरबल के घर में एक बड़ा मेला लगा था। सभी लोग मेले में उलझ गए थे। बीरबल ने भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेले की ओर रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। मेले में भीड़ की वजह से उनके बच्चों को खो जाने का खतरा था, इसलिए बीरबल ने उन्हें अपने पास ही रखा दिया। मेले के दौरान बीरबल की पत्नी ने एक अजीब सी बात की। वह बोली, बीरबल, यदि तुम मुझे एक बात बता सकते हो जो मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, तो मैं तुम्हें मेले के अगले 7 दिनों तक कोई भी काम करवाने को तैयार हूँ। बीरबल को इस बात की समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, क्या यह बात इतनी खास है कि इसके लिए इतनी बड़ी प्रस्तुति की जा रही है? पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल, इसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि तुम यह बात मुझसे नहीं बता सकते। बीरबल को इस चुनौती का सामना करना था। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा।
बीरबल ने अपनी पत्नी को चुपचाप एक बड़े आईने के सामने ले जाया और कहा, यह वही चीज है जिसे तुम देखना चाहती थीं। बीरबल की पत्नी आईने में अपने आप को देखती रह गई, पर उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। तभी बीरबल ने कहा, तुम इसमें जो सबसे खास हो वह है तुम्हारी अद्भुत और अद्वितीय आत्मा। इस आत्मा में वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। बीरबल की पत्नी ने उनके शब्दों को सुना और हैरान हो गई। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो सच है। तुमने मुझे वास्तविकता की एक नई दृष्टि दी है। उनकी पत्नी ने बीरबल की सराहना की और अपना वादा निभाया। बीरबल ने उसे मेले की खास गहनी खरीदने का मौका दिया, जिससे उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें अपने सबसे मूल्यवान संसाधन को पहचानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों, एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बैठा हुआ गपाष्ठक कर रहा था। गर्मी का दिन था। प्रातःकाल की मंद मंद हवा बह रही थी। बादशाह और दीवान गर्मी की पोशाक पहने हुए थे। उस सुहावने समय में वे बड़े खुश मालूम होते थे। उनके बातों की लड़ी टूटती ही न थी। प्रसंग चलते 2 बनियों का जिक्र आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है लोग अक्सर बनियों को चतुर माँ के बेटे क्यों कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, सचमुच बनिए ऐसे ही पाए जाते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, परंतु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूंग की फुरमाइश कर बाजार से 4 बनियों को बुलवाया। दीवान का संदेशा मिलते ही बनिए मूंग के नमूने सहित तुरंत हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, साहजी, इस अन्न का क्या नाम है? बनिए विचार में पड़ गए और मन में सोचा कि यह अन्न एक प्रसिद्ध खाद्य है और इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, कारण कि परमात्मा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके अंदर कोई भेद की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम मुझसे क्यों पूछता? उत्तर भी सोच समझकर देना चाहिए। 4 बनियों ने मिलकर एक मत किया। उन्होंने सोचा कि यदि मूंग को मूंग ही बतलाया जाए तो बादशाह इससे प्रसन्न नहीं होने का, तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बल्लावे कि बादशाह की प्रसन्नता हो। अभी इनका मिसकाउट चल ही रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा, क्यों साहजी, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं? इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिए ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह तो मुझे उड़द जान पड़ती है। दूसरे ने कहा, यह मटर जान पड़ती है, परंतु मटर से छोटी है, इसका ठीक ठीक नाम स्मरण में नहीं आता। तीसरे ने कहा, यह मिर्च जान पड़ती है। उनकी ऐसी चौरंगी बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तुम लोग मुझे खपतुलवास जान पड़ते हो। यह मूंग है। मूंग, बनियों ने कहा, हाँ गरीब परवर, वहो वही जो आप कह रहे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, वही वही क्या? नाम क्यों नहीं बतलाते? बनिए बोले, गरीब परवर, जो नाम अभी आपने बतलाया था वही। बादशाह भी पर में पानी लगने देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मैंने किस चीज का नाम लिया था? बनिए फिर चालाकी खेल गए और बोले, गरीब परवर, हमको विस्मरण हो गया है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, मैंने मूंग का नाम बतलाया था। बनियों ने कहा, जी जी पृथ्वीनाथ वही। इतना होने पर भी बनियों ने मूंग का नाम अपनी जबान पर न लाए। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ और सबको घर जाने की अनुमति दी। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले।
घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। उसकी वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अगली कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके अकबर ने बीरबल से पूछा, यह दरख्त टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि ये जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में ये बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहांपना। अकबर ने कहा, फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने की 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए? बीरबल ने कहा, गरीबनवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए। अकबर ने अचरज से पूछा, मुझे और तुम्हें फांसी किस लिए? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहां पनाह, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े। सरकारी साले साहब के जान में जान आई। वह बाइज्जत बरी हो गया। एक और कहानी। एक बार की बात है, सर्दियां खत्म हो रही थी और सूर्य की किरणों की गर्मी बढ़ने लगी थी। माहौल बड़ा सुखद प्रतीत हो रहा था। ऐसे में बीरबल और अकबर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कुदरत के नज़ारे देखने को निकल पड़े। चारों ओर की सुंदरता को देखकर बादशाह के मुंह से यह निकल पड़ा, भाई अस्क पेदार शुमस्त शुमाहस्त। इन शब्दों के 2 अर्थ थे। पहला अर्थ फारसी में था कि यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है और दूसरा अर्थ था, यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल तुरंत समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। वह बोले, दादे हुजूरस्त। इसका अर्थ था कि यह हुजूर का दिया है। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। जैसे को तैसा जवाब बीरबल ने दिया। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई।
उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दो बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा,
चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अकबर बीरबल और जादुई गधे की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है।
सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 कवि और राजा के महल की कहानी। एक समय की बात है, पाल्पा देश में एक कवि रहता था। वो अपने देश के राजा से मिलकर उनको कविता सुनना चाहता था, ताकि राजा उसकी कविता से खुश हो जाएं और उसे कोई इनाम दें। इसके लिए वह कवि हर दिन महल जाता, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते। सैनिक कहते थे जब राजा उन्हें खुद से बुलाएगा तभी वह महल के अंदर जा सकता है। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था। उस आदमी ने कवि से एक पते के बारे में पूछा और कहा कि उसे वहां जाना है। कवि ने जब वह पता देखा तो उस आदमी से कहा कि आपको जिस नगर में जाना है वह यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। आप उस पते पर समय रहते नहीं पहुंच सकते। बेहतर होगा कि आप आज की रात हमारे ही घर में रुक जाएं। आदमी ने जवाब में कहा कि मेरे रुकने से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वह आदमी कवि के घर में ही रुक गया। कवि के इस व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है। उसने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है। ऊपर से आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि चिंता न करो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इतना कहकर कवि वहां से कुछ देर के बाहर जाने लगता है और पत्नी को बोलता है कि मेहमान का ख्याल रखना। कवि के घर में रुके उस अनजान व्यक्ति ने कवि और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। घर से बाहर जाते समय कवि उस अनजान व्यक्ति से आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन बनाने की सामग्री के साथ घर लौटता है, जिसे उसने उधार लेकर खरीदा था। खाना बनने के बाद कवि ने उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों बातें करने लगे और बातों बातों में उसने अजनबी को बता दिया कि वह एक कवि है और उसे अपनी दो चार कविताएं भी सुना दी। उस अनजान शख्स को कविताएं काफी अच्छी लगीं और उसने कवि की बहुत तारीफ की। इस पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का कोई मोल नहीं है, क्योंकि कोई भी उसकी कविता नहीं सुनना चाहता। फिर कवि ने उसे राजा और उसके सैनिक वाली बात भी बताई। इस पर उस अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज राजा के महल जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना कवि को बताए वह अनजान आदमी अपने पते पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगे। कवि सैनिकों के साथ राजा के महल गया और राजा को अपनी कविताएं सुनाई। इसके बाद राजा ने खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। कवि को यह बात नहीं पता था कि राजा पहले भी उसकी कविता सुन चुके हैं। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि राजा ही था, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आया था। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि वह अजनबी व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही कि आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से कवि का जीवन बदल गया। वह बहुत ही खुशहाली में अपना जीवन जीने लगा। कहानी से सीख। जिस तरह कवि ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिन को खुशहाली में बदला, उसी तरह हम भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। अकबर बीरबल कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल की बातचीत से प्रेरित नैतिक कहानियों का एक सेट। अकबर बीरबल की कहानियों को विशेष रूप से छोटे बच्चों के अनुरूप संपादित किया गया है और प्रत्येक कहानी दर्शकों को एक महत्वपूर्ण नैतिक सबक सिखाती है। इन मजेदार अकबर बीरबल कहानियों को सुनने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा मजेदार कहानी ये बिल्ली और पेड़े की कहानी अकबर बीरबल की मशहूर कहानियों में से एक है। ये कहानी एक सीख देती है कि कैसे बुद्धिमानी के बदौलत किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। स्पर्धा की घोषणा। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। स्पर्धा के नियम। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा, और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दी जाएंगी। स्पर्धा में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है।
दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह, आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा, ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो, तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो। क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाएं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे, जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़े में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा। दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह का बीरबल को स्पर्धा के लिए उकसाना। बादशाह की बातें सुनकर चालक बीरबल ने कहा, बादशाह, चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है, यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने उसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है। मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह। और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़ा। स्पर्धा का आरंभ होना। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दंड का भागी कौन? सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे। नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थी, जांच के बाद जिनकी वो बिल्लियां थीं उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़ों में मिलावट थी उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 25 से 30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल था। सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा, अरे बीरबल, बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई। विजेता कौन? केवल 25 से 30 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं।
चूंकि बीरबल बादशाह का खास है, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची। तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओ कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीते ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है बादशाह, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दें। यह कहकर बीरबल ने बिल्ली को आसान पे बिठा दिया और स्वयं दूर खड़ा हो गया। जब सेवक ने बिल्ली को दूध परोसा, बिल्ली उल्टे पांव भाग गई। तब बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने कहा था ना, मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। अकबर ने पूछा, बीरबल, फिर तुम्हारी बिल्ली सेहतमंद कैसे है? मैंने उसे चावल दाल खिलाकर सेहतमंद बनाया है हुजूर, और गाय के दूध के पेड़े बना दिए, इसलिए मेरी बिल्ली भी सेहतमंद भी है, और मेरे पास सबसे अधिक पेड़े भी हैं। तो इस हिसाब से मैं विजेता हुआ। सभी दरबारी इस बात से सहमत हुए और बादशाह ने बीरबल को विजेता घोषित कर दिया। बिल्ली दूध देखकर भाग क्यों गई? बीरबल घूमता हुआ मित्रों के बीच पहुंचा। मित्रों ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती? वह तो बिल्ली की प्रवृत्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, मेरे पास चीनी का ही एक बर्तन था जिसमें मैं बिल्ली को दूध पिला सकता था। पहले ही दिन जब मैंने अपनी बिल्ली को दूध उबालकर परोसा, वह पहली घूंट के साथ ही भाग गई। फिर मैंने बहुत प्रयत्न किए पर उसने कभी दूध नहीं पिया। मित्रों ने बीरबल की बात सुनकर कहा, संभवतः उसका मुंह जल गया होगा और फिर मुंह जलने के डर से बिल्ली ने दोबारा कभी दूध देखा भी नहीं। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।